जय हिंद दोस्तों, ये मराठा डेयरी है दादूपुर करनाल में, हरियाणा में पड़ता है। ये राजेंद्र जी हैं मेरे साथ में, जो खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, किसान हैं। वैसे अपने यहाँ बांध के रखते हैं, लेकिन लोग आते हैं वो कहते हैं हम तो बाहर से खरीदेंगे। तो फिर चलो, घाटे में मुनाफे में वाली बात तो वही जानते होंगे, लेकिन हमने देखा इनका काम कि समझदारी रखते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, और वही हम इनसे जानने के लिए इनके पास आते हैं। आप भी जो इनसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं, तो नए लोगों से हम कहेंगे कि ऑनलाइन मत किया करो भाई। ऑनलाइन जो है ना, वो झगड़े की जड़ है। लोगों को पूरा ज्ञान होता नहीं है और वो ऑनलाइन खरीद लेते हैं। बाद में फिर पता चलता है वो खाली निकल गई, वो ये हो गया, वो मिसमैनेज हो गया, तो तमाम बातें होती हैं। इसलिए अपनी गाय आओ, खुद आके लेके जाओ। जब इनके पास आओगे, इनके पास रहोगे, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ध्यान देना मेरी बात। जो घुमाई गाय बड़ी अच्छी गाय है। हाँ जी, सेकंड की है, ब्रीड है। हाँ जी, ब्रीड वाली। कितना दूध देगी? वो दूध दे देगी 35 किलो की बात। तुम्हारे पास भी ऑनलाइन वाले आ जाते हो? आ जाते हैं जी, लेकिन मैं तो ऑनलाइन वालों को सबको तो मना कर देते हैं, अभी सामने आओ। बाद में यार बदनामी वाला काम है। देखो पता है अंकल जी, ये तो ना जो सामने आके खरीद के लेके जाता है ना, उसके लिए भी बड़ा टफ काम है। ये आसान काम नहीं है। कोई भी हमारा कोई किसान भाई सुन रहा है ना, भी सोचते हो ना कि भाई गाय खरीद ली और दूध निकाल लिया, ऐसा नहीं है जी। ये बहुत टेढ़ा काम है। इसको संभालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस ले लिया और दूध निकाल लिया 35 किलो, वैसे दूध निकलता है जी। उसके लिए बहुत फीड मैनेजमेंट, टेम्परेचर देखने इनके रोज, मतलब बहुत चीजें हैं, इनको बहुत मैनेज करना पड़ता है। रोजाना ध्यान रखना पड़ता है, डेली 24 घंटे। ये नहीं पता कि इनको अब क्या है और 1 घंटे बाद क्या होगा। ये फिर कितने दाम की है? ये दाम जिसकी आज डिमांड कर रहे हैं जी 92। 25-35 दे देंगे? हाँ, देखो ऐसा नहीं कहते नहीं जी अंकल जी, पता क्या होता है, हम भी क्या, जैसे हम देखो ये सारी गायें जो हमारे पास खड़ी होती है ना, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि सारी हमारे घर पे होती है। हम भी खरीद के लाते हैं पिछले मालिक से पूछ के। जो मालिक हमें बताता है कि भाई मेरे घर पे 32 दिया, 30 दिया, हम भी वो आइडिया लगा के उसके भरोसे पे भी, और उसके गाय के स्ट्रक्चर देख के भी कि ये इतना दे देगी, हम भी आइडिया लगाते हैं। सभी कोई भी देखो खरीदने वाला होगा अंकल जी, हमारे पास भी जैसे हमारे महाराष्ट्र के भाई आते हैं, वो भी इसका जजमेंट देखते हैं कि ये दे देगी इतना, हमारे बोलने से। तो तुम पुराने होगे, तुम भी समझ जाते होगे, जहाँ लेने जाते हो बहुत बहुत बार जा चुके हो कि कौन कितना सच बोलता है। देखो आइडिया तो झूठ ही बोलते हैं। नहीं, देखो झूठ तो ऐसा अंकल जी कोई नहीं बोलता। ये गाय भी, ये तो पता है क्या लाइव स्टॉक है जी। ये तो बड़े बड़ों को झूठा कर देता है। ये लाइव स्टॉक है। इसका मतलब कि क्या होता है कि कई बार अब एक गाय थी मेरे पास ही पिछले लोकेशन में 30 दिया, और अगले बार अब की बार वो 0 पे है। तो बीमारियां, ये कई चीजें भी होती हैं। तो क्या दाम होगा इसका? इसकी डिमांड 92 है जी। 92? हाँ जी। बेचोगे कितने? 35 लीटर दूध? ऐसा है जी, पता क्या होता है अंकल जी, जैसे अगर अकेली गाय कोई कस्टमर लेते हैं तो उस समय तो क्या पता मैं इसको 2-3 हज़ार कम कर दे, और कई बार लोट में चली जाए कोई गाय। मेरे पास तो 25 गायें खड़ी हैं, कोई किसान आ गया उसमें मैं 60 वाली मिला दूंगा, 92 वाली मिला दूंगा, 80,000 की एवरेज दे दूंगा, ऐसा 75 की कर दूंगा, ऐसी भी बिक जाती है तो मौके के ऊपर। अकेली कितने की मिलेगी? अकेली की दे देंगे जी इसको 88,000। 88,000? हाँ, और भी कम कर लेंगे, 85 की दे देंगे। 85 की दे दो। हाँ, जब तक अगर ये हमारे व्यूअर्स वीडियो देखते हैं उस समय तक ये सेल के लिए रहती है। तो 35 मुकर तो नहीं जाओ? नहीं, मुकरता नहीं, हम कम नहीं करवाएंगे। 35 नहीं बोलेंगे, हम 30 ही बोलेंगे। हम आगे कम नहीं करवा रहे हैं। हाँ जी, तुम्हारी बात मान ली 85 में, बिल्कुल दे देंगे जी। कोई कस्टमर अगर 35 दे देगी, हाँ उस समय अगर 35 या 30 ही दे देगा। 30 मैं 30 ही बोल के दूंगा, फिर भी दे दोगे 85? हाँ दे देंगे 85,000 बाद में। कच्ची भी है ना अब ये कर तुम तो कोई आ जाए देख के तुमको ये बिक गई। हाँ जी, हाँ जी, झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलोगे। अच्छा, ये दूसरे नंबर पर। हाँ जी, ये भी फॉर सेल है? ये भी फॉर सेल है जी। आज जी ऐसा है, अपनी फॉर सेल के ये भी मेरे पास 25 गायें खड़ी हैं, और मेरी आज सारी वीडियो फॉर सेल है? नहीं, इसमें नासिक भी जा रही हैं, सॉरी ये सोलापुर जा रही हैं 10 गायें, उसमें से भी 5-6 गायें उसमें भी दिखाएंगे आपको। सोलापुर के किसान भाई आए हुए हैं यहाँ पे, उनको भी आपसे मिलवाएंगे, वो अलग है जो गायें। इसमें फॉर सेल के लिए पहले 4-5 गायें दिखाएंगे। तो ये इसका क्या दाम होगा? इसका दाम जी, जो अगर आज ये भी दूध 30 प्लस वाली है, इसकी डिमांड आज इसकी भी अगर कोई किसान लेता है तो डिमांड तो चाहे 90-95 कुछ करे, तो इसको भी 85,000 में दे देंगे। 85? हाँ जी, 85 देंगे। बाकी गाय नहीं, 35? दूध 30। दूसरी बात पता क्या होता है, 30 लीटर दूध थोड़ा नहीं होता। अच्छा राजेंद्र, ये होता है ह्यूमन ये गाय के अंदर, ह्यूमन में वो टॉक्सिन चला जाता है, तो फिर क्या नुकसान होता है? टॉक्सिन का नुकसान तो देखो, एक तो पता क्या है, अगर गाय के अंदर टॉक्सिन जाएगा, फर्स्ट तो गाय को मस्टैटिक हो जाएगी। फंगस कोई बोल? फंगस, हाँ फंगस चला गया ना। टॉक्सिन तो एक अलग, मतलब उसको बन गया, मतलब क्या होगा उसकी जो बॉडी है ना, मतलब कि एक तो जैसे फर्स्ट क्या होगा, अगर मस्टैटिक होगी उसको पेट में लूज, एक तो लूज मोशन हो जाएगा,
उसको मतलब फंगस हो गया ना, लूज मोशन हो जाएगा, उससे लूज मोशन उसकी वजह से कई बार अबॉर्शन तक भी हो जाता है। बच्चा भी डालते हैं गलत खाने से, क्योंकि वो अंदर जाके पेट में एक किस्म का जहर बना देता है। अच्छा। ठीक है जी। और दूसरा, अगर आपकी गाय ने बच्चा दे रखा है तो 101% है कि मस्टैटिक होगा उसको, तो उसको दूध दे रही है ना, दूध ना भी दे रही हो तो मस्टैटिक भी उसका रीजन है, मस्टैटिक भी बहुत जरूरी होगी उसको, ये मतलब पक्का खतरनाक है, बहुत तो खतरनाक है फिर जी। बचने के लिए क्या करते हैं? बचने के लिए तो ऐसा है जी, देखो पता क्या है, एक तो अपना खाना जो पशुओं को खिला रहे हो बिल्कुल साफ अच्छा, मतलब कि उसके अंदर कहीं भी नमी ना हो, जैसे ये मौसम में नमी का है, नमी ना हो किसी प्रकार। साइलेज खिला रहे हो तो साइलेज के अंदर भी आपको डेली 25 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर आपको अपने साइलेज में देना है उसको, और 50 ग्राम मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर होता है ना, अगर हम वो मिलाते रहेंगे तो जो अंदर फंगस है उसको वो उसको काट करेगा, उसको वो खत्म करेगा उसको, वो जरूरी है टॉक्सिन बाइंडर। और ये जो मैंने आपको बताया ये मीठा सोडा। और उससे अलग भी हमें क्या है कि जो मतलब कि ध्यान रखो कि आप नमी वाला खाना मत खिलाओ, जैसे कि हम भूसा है वो कहीं भी गीला हो गया हो 2 दिन का तो वो नहीं खिलाओ, फ्रेश दो गाय को, फ्रेश पानी और फ्रेश हरा चारा और फ्रेश ही साइले तो देखो फ्रेश तो वो दबा रहता है, लेकिन उसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर मिक्स कर दो तो दिक्कत नहीं आएगी। रंग भी बहुत मायने रखता है। हाँ जी, देखो ये कलर भी मतलब कि अपना, जैसे हम हमारे महाराष्ट्र के भाई आते हैं उनकी जो जान है, ये कलर देख के तो मतलब उनको अच्छा लगता है कि ये कलर होना चाहिए, रंग से भाव बढ़ जाता है। हाँ ये कलर तो मतलब कि बहुत ही ये कौन सी ब्याज की है? ये सेकंड की है जी, 6 दांत है ये भी, दूध 6 दांत है, 35 किलो दूध दे रखा है, जिसने हाइट थोड़ा है इसकी, लेकिन दूध 35 हाइट कम है, हाइट थोड़ी इसकी है, मतलब ये सीमन का फर्क है जी। सीमन का है। हाँ देखो पता क्या है, जैसे ये सीआरबी के सीमन की है तो अलग अलग सीमन है, कोई जर्मन के सीमन, मतलब तो कंपनी है उनके अलग अलग सीमन है, बुल के रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से मतलब कि बढ़िया टॉप में मतलब 34-35 किलो फर्स्ट में दे रखा है जिसने। अच्छा, 1 महीना बाकी है तो इसका क्या दाम होगा फिर? इसकी दाम जो उनसे थोड़े ज्यादा है, उनसे थोड़े ज्यादा है, कितना ज्यादा? 95 मांग रहे हैं इसका, बाकी वो कर देंगे जी रेट, उतने में दे दोगे? 85 में? हाँ कर देंगे जी, 85 में 85 में हाँ दे देंगे 35 वाले? हाँ ये 35 वाले एक महीना कच्ची, 1 महीना कच्ची है। हाँ देखो पिछले ये जो कच्ची लेके जाएगा वो फायदे में रहेगा या ब्याई हुई लेके देखो जाएगा? हमको जी पता क्या है, ब्याई हुई में एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम गाड़ी में है तो फायदा ब्याई में, लेकिन जो पता क्या होता है, जैसे रास्ते का ट्रैवलिंग बहुत लंबा है, जब हम दूध निकालते हैं ना, एक तो उसका जो थनों का सुराख होता है ना वो खुला रहता है, तो रास्ते में स्टैटिक होने का डर रहता है। दूसरा रहता है मिल्क पेयर का, मतलब कि वो बुखार उनको मतलब कैल्शियम डाउन हो जाता है, अच्छा, तो ब्याई हुई गाय में सबसे बड़ी समस्या होती है ये गाड़ी में। मतलब 85 में दे दोगे? हाँ ये 85 में दे देंगे। 35 लीटर? 35 नहीं, आप उसको 30 ही पकड़ना है, इसको मैं 5 लीटर कम बोला, क्योंकि पता है ये बातें ना हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कैच करते हैं ये बातें। वही घुमा रहे बार बार? नहीं है तो अलग, डिट्टो है उसकी बिल्कुल। तो ये गांठें बनी हुई शरीर के ऊपर? अंकल जी ऐसा है ये कि पिछले साल अपने थोड़ा जोर से बोलो। हाँ जो पिछले साल अपने यहाँ लंपी आई थी ना, हाँ, देखो वो यहाँ पे मोस्टली मेरे हिसाब से हर पशु को आई थी, तो किसी ना किसी को थोड़ी किसी को ज्यादा ये आई थी, ये उसके छोटे मोटे उसके निशान है, उसी का निशान? हाँ उसके ये निशान जाएंगे नहीं? नहीं चले जाएंगे, एक साल अगले साल ये खत्म हो जाएंगे। तो ये कौन सी ब्याज की है? ये भी सेकंड की है जी। तो दूध तो अभी 4 दिखाई, चारों सेकंड? हाँ चारों सेकंड, दूध इसने 28 लीटर दे रखे जी फर्स्ट, पहले 28 दिया, हाँ जी, अब 30 तक चली जाएगी। हाँ मतलब कि हम किसी फार्मर को बेचेंगे तो 25 प्लस क्या फार्म की है किसान की है? नहीं किसान के घर की। अब जो तुमने ये पहले वाली भी किसान की थी? उससे पहले वाली फार्म की थी, ये किसान की है, जो नंबर फर्स्ट पे आई वो फार्म की थी, नंबर सेकंड आई वो किसान की। किसान मतलब किसान की और फार्म की में कोई खास अंतर नहीं है? ऐसा देखो जी पता क्या होता है कि फार्म में तो एक गाय खुली घूम रही है, और ज्यादातर फार्म में क्या होता है, बड़े फार्म में साइलेज ज्यादा मात्रा मिलता है, तो थोड़ा पशु तंदुरुस्त मिलता है। इसमें हमको ब्रीड ज्यादा लगी या हमारा वहम है? नहीं ब्रीड इसमें है ज्यादा, वहम नहीं जी, ब्रीड है इसमें ज्यादा, लेकिन क्या होता है जी, ब्रीड तो किसान भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट लेकिन किसान के और फार्म के पशुओं में एक डिफरेंस मिलेगा थोड़ा सा बॉडी वेट का, बड़ी फार्म में खुली घूमती है ज्यादा और एक साइलेज की मात्रा ज्यादा मिलती है, तो वहाँ पे और जो किसान होते हैं ना हमारे जैसे लोकल किसान थोड़ा साइलेज कम यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रोटीन हरा चारा ज्यादा हरा चारा ज्यादा चलता है, वो थोड़ा सा उसकी बॉडी का थोड़ा ही फर्क है। तो ये कितना दूध दे देगी? दूध दे देगी जी ये अभी तो मतलब 30, मैं तो 30 समझ के लाया हूँ, लेकिन मैं किसी किसान को बेचूंगा तो 25 प्लस का। तो इसका दाम फिर? डिमांड तो इसकी 80,000 है, बाकी मौके पे इसको जैसे भी होगा करते हैं। अच्छा, हाँ कम ज्यादा मतलब 25 वाली है, 75 तक या 75 से कम हो जाएगी? 75 तक दे देंगे इसको। अच्छा। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।